बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसको आपने एक सदका जारी समझकर लोगों के साथ शेयर करना है, वालिदैन के साथ शेयर करना है, बच्चियों के हवाले से, बच्चों के हवाले से। ये बहुत ही खौफनाक केस है जो कि रिपोर्ट हुआ है। और देखिए, जो स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की जाती है वो एक ऐसी मिसाल होती हैं, एक ऐसा सबक होती है आप लोगों के लिए कि आप उनसे सीखें, ना कि ऐसे हालात का शिकार हों और उसके बाद आप उस तकलीफ़ से गुज़रे और फिर सीखें। तो क्यों ना हम अपने इर्द गिर्द मुआशरे में फैली इन कहानियों से सीख लें। बहुत हमारे बच्चे जो है मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद जब आला तालीम हासिल करनी होती है तो वहाँ पर मसला आ जाता है उनकी फ़ीसेस का। फ़ीस इस कदर ज़्यादा है और महंगाई इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से वालिदैन जो हैं वो दुआ करते हैं, बच्चे जो हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इनको स्कॉलरशिप मिल जाए। इसी स्कॉलरशिप की आड़ में इस वक्त एक बहुत ही खौफनाक, बहुत ही भयानक जो है खेल खेला जा रहा है और किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बच्चे और बच्चियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है और उन्हें कितनी बड़ी तकलीफ़ से गुजारा गया है। यहाँ पर मैं आपको ये जो वाक़या सुनाने जा रही हूँ ये बड़ा ही चौंका देने वाला है, क्योंकि इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI इस्तेमाल किया गया और इसमें 9 उम्र लड़कियों को बहुत बुरी तरह से फंसाया गया। और इसका शिकार होने वाली लड़की जो है वो ये कहती है कि मैं गरीब लड़की हूँ और ये स्कॉलरशिप जो है मेरी मज़ीद तालीम के लिए बहुत ज़रूरी था। जब मुझे एक कॉल आती है और उस कॉल में मुझे कहा जाता है कि आपके लिए स्कॉलरशिप जो है वो तैयार है और स्कॉलरशिप जो है आपको इमीडिएट लेनी होगी। अगर आपने ये स्कॉलरशिप अभी रिसीव ना की तो फिर ये स्कॉलरशिप जो है ये किसी और को दे दी जाएगी। अच्छा, ऐसे में इनके रोल नंबर, इनकी तमाम कवायद जो है उनके पास मौजूद होते थे और उसके बाद इनको ये भी बताया जाता था कि आपको पहले कॉल्स की गई थी और उसमें उनको कुछ ऐसे डिफरेंट नंबर्स और एड्रेसेस दिए जाते थे जिससे ये पूरा यकीन हो जाता था कि वाक़तन वहाँ से ट्राई किया गया लेकिन उन तक पहुँचा नहीं गया। ये लड़की जो है ये भी उसी तरह की एक लड़की थी जो कि अपने चचा के घर जो है पढ़ने के लिए आई हुई थी और इसके वालिदैन जो हैं वो बहुत गरीब थे और वो इसकी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसके चचा जो है वो पुलिस में थे और ये अपने चचा के पास पढ़ने के लिए आई थी। जब इसको कॉल की गई तो इसको बताया गया कि कुछ एड्रेसेस पे आपको पहले भी ये पैगाम भेजा गया था, वो एड्रेसेस उसके वालिदैन के घर के थे और इस वजह से उसको और ज़्यादा यकीन हो गया कि ये जो कॉल है ये बिल्कुल ही दुरुस्त है। अब ये लड़की जो है, इसके चचा चूँकि पुलिस में थे, इसने फाइनली अपने चचा को हिम्मत करके बताया और ये केस जो है ये रजिस्टर हुआ, जिसके बाद पता लगा कि इससे पहले दर्जन भर लड़कियाँ जो है ये इस ट्रैप का शिकार हुई हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और इनके तमाम कवायद हासिल करने के बाद और ये जो मुख्तलिफ ऐप्स आप अपने फ़ोन के ऊपर डाउनलोड करते हैं और ख़ासतौर पर ये जो VPN आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड करते हैं, अब हमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना पड़ा है और उसकी वजह यह है कि बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जिनको हम अप्रोच नहीं कर पाते। वाइल इन पाकिस्तान लाइक हमारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको हम नहीं अप्रोच कर पाते, तो फिर हम VPN का इस्तेमाल करते हैं और VPN जो है वो हमारे फ़ोन में से बहुत सी हमारी मालूमात जो है इसको लीक कर रहा है। इन मालूमात को इस्तेमाल करते हुए इन बच्चियों के साथ कौन सा खौफनाक खेल खेला गया वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब होता यह है कि ये लड़की जो है जिसने ये बाकायदा तौर पर FIR जो है वो कटवाई है, वो कहती है कि इससे पहले और भी बहुत सी लड़कियां जो है इसका शिकार हो चुकी हैं और शायद वो शर्म के बारे जो है सामने नहीं आई। अब ये लड़की कहती है कि मुझे उस शख्स की हरकतों से ऐसा लगा कि ये इससे पहले भी बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसे कर चुका है, इसलिए मैंने चाहा कि मैं सामने आऊं और मैं इस पर बात करूं और मैं इसकी शिकायत दर्ज कराऊं ताकि इस मामले को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये जितने महारत के साथ ये काम कर रहे थे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये काम जो है ये बहुत ही फैला हुआ है और ये नेटवर्क जो है ये बहुत ही डीप रूटेड है। वो कहती है कि मैंने हिम्मत करके ये बात जो अपने चचा को बताई जो कि पुलिस में है। मैं नहीं चाहती थी कि गरीब लड़कियाँ जो है वो स्कॉलरशिप के लालच में आकर इस चीज़ का शिकार हों। तो जनाब, अब होता कुछ इस तरह से है कि ये इस लड़की ने ये कहती है कि स्कॉलरशिप के हवाले से उसे कॉल की जाती है और वो कहती है मुझे बताया गया कि इस स्कीम के तहत मुझे ग्रेजुएशन के 3 साल के लिए हर साल 20,000 रुपये मिलेंगे। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं वहाँ चली गई जहाँ कि मुझे बुलाया गया। अब वो लड़की कहती है कि मैं अपने ख़ानदान से पहली लड़की हूँ जो ग्रेजुएशन के लिए आई थी और मेरे लिए पढ़ाई जो है बहुत ही अहम थी और इस तरह से वो कहती है कि मैं इस पूरे सर्कल का शिकार हो जाती हूँ। अब यहाँ पर वो कहती है कि वाक़े के दिन शाम 4 बजे का वक्त था। मेरे फ़ोन की घंटी बजती है, दूसरी तरफ से आवाज़ एक औरत की होती है। अच्छा, अब यहाँ पर बाकायदा वॉइस मास्टर जो है उसका इस्तेमाल किया गया और एक मर्द ने औरत की आवाज़ में अपनी आवाज़ को कन्वर्ट करके इस औरत को फ़ोन किया। लड़की का नाम लिया जाता है और ख़ातून कहती है कि मैं आपके कॉलेज से बात कर रही हूँ और मेरा नाम जो है अपना नाम बताती है। कहती है कि आपके वजीफ़े की रकम रुकी हुई है, एक दस्तखत करें और रकम आपके अकाउंट में जमा हो जाए। वो लड़की कहती है कि मैंने उसे कहा कि ये तो शाम का वक्त है इसलिए मैं नहीं आ सकूँगी, जिस पर वो मुझे कहती हैं कि अगर बेटा आज आप नहीं आओगी तो आज आखिरी तारीख है, अगर आज दस्तखत नहीं करती तो आप
आप ही की गांव की एक और बेटी है उसका नाम लेती है और कहती हैं कि उसको ये स्कॉलरशिप जो है दे दी जाएगी। अच्छा, अब वो लड़की जो गांव की है उसका नाम भी बिल्कुल दुरुस्त बताया जाता है, ये उस लड़की को जानती भी है, वो भी इसके कॉलेज की ही होती है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की जो है, चूँकि उसे ज़रूरत भी थी, तो वो उसकी बात में आ जाती है और वो फिर क्या करती है कि शाम को बस के ज़रिए से वो उस मुकाम पर पहुँचती है जो तकरीबन उसके घर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर था। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो कहती है, एक बार फिर से वो उनको फ़ोन करती है, तो वो कहती है कि मैं मसरूफ़ हूँ और मैं अभी एक गाड़ी भेज रही हूँ और आपको वो गाड़ी जो है मुझ तक ले आएगी और आप यहाँ आकर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। वो कहती है कुछ ही देर के बाद एक गाड़ी जो है वो वहाँ पर आती है और पीले रंग की टी शर्ट पहने एक लड़का जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है। मुझे ये बताया गया था कि ये उनका अर्चन जो मैडम है उनका बेटा है और वो जो है उसने अपने हाथों पर स्याह रंग के दस्ताने भी पहने थे। और उसके बाद वो कहती कि मैं उसमें उसके साथ बैठ जाती हूँ और उसके बाद वो गाड़ी जो है एक सिम चल पड़ती है। लेकिन वो कहती है हैरत अंगेज़ तौर पर मैं कुछ देर के बाद महसूस करती हूँ कि ये गाड़ी जो है ये सही रास्ते पर नहीं जा रही, बल्कि ये गाड़ी जो है एक जंगल का रुख करती है और मैं यहाँ पर परेशान हो जाती हूँ। उसके बाद वो कहती है कि मैं गाड़ी को रुकने का कहती हूँ, लेकिन वो गाड़ी जो है नहीं रुकता और उसके बाद वो गाड़ी को जंगल के बीच में ले जाता है। और उसके बाद जब मैं गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करती हूँ तो मुझे पकड़कर मुंह पर 2 थप्पड़ मारे जाते हैं और मुझे बताया जाता है कि अब मैंने कोई भी किसी भी किस्म की मुज़ाहमत की तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। वो कहती है कि वहाँ पर एक कैंप सा बना था, मुझे उस कैंप के अंदर ले जाया जाता है और उसके बाद वो कहती है कि मेरे साथ ज़्यादती होती है और उसके बाद मुझे कहा जाता है ज़्यादा सवाल जवाब किए तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। उसके बाद वो कहती है कि ये एक ऐसी झोंपड़ी थी जहाँ पर इस तरह की वारदात और भी लोगों के साथ होती रही थी। वो कहती है कि मैं बहुत डर गई थी और उसके बाद उसने मुझे झोंपड़ी वो जो भी आपकी कैंप था उससे उसने मुझे निकाल कर बाहर फेंक दिया। रात का वक्त था और करीबन 10 किलोमीटर दूर तक जंगल में उसको छोड़ दिया और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया। वो कहती है चूँकि जंगल था मैं डर गई थी, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँ, उसने मेरा फ़ोन पहले ही लेकर बंद कर दिया था। जब मुलजिम काफ़ी देर तक वापस ना आया तो वो कहती है कि मैं जंगल में भटकने लगी। रात का वक्त था, जंगल में कई झोंपड़ियाँ मुझे नज़र आई, मैंने पुकारा लेकिन कोई भी बाहर ना आया। आखिरकार एक 65 साला औरत जो है वो बाहर आई। उस औरत ने फिर मेरी मदद की। कच्चे रास्ते पर सफ़र करते हुए वो कहती है कि पहले मैं एक दरिया पर पहुंची, दरिया मैंने अबूर किया, उसके बाद एक झोंपड़ी से ये खातून जो है मुझे मिली और इसने फिर मेरी मदद की। उस खातून ने भी बताया कि रात को जब मैंने लड़की की ऐसी हालत देखी तो मैं खुद पर काबू न रख सकी। मुझे डर भी था कि अगर हमने इसे पनाह ना दी तो कोई हम पर हमला ना कर दे, लेकिन वो कहती कि मैंने महसूस किया कि इसे अभी मदद की ज़रूरत है। इसने पानी मांगा, फिर सारा वाक़या सुनाया। वो बहुत तकलीफ़ में थी। वो कहती है मेरे पास एक दर्द की दवा थी, मैंने उसको दी और वो सो गई। और उसके बाद वो कहती है कि सुबह उसने मुझसे मेरा फ़ोन मांगा, अपने चाचा को फ़ोन किया जो कि पुलिस में थे। उसके बाद वो कहती है कि ये जो है लड़की जिस झोंपड़ी में से ले जाया गया था ये बहुत ही दूर जंगल के अंदर एक झोंपड़ी थी और इस झोंपड़ी की छत से पानी भी टिपक रहा था। एक कैंप था, ये झोंपड़ी थी जो भी उसकी छत से पानी टिपक रहा था। और इस एक और लड़की ने यही वाक़या बताया जब इन लोगों को ट्रेस किया गया। इसके चाचा जो है वो इसमें पुलिस में थे। उसके बाद एक और लड़की जो है वो ट्रेस होती है और उस लड़की ने भी फिर अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि 2018 में 8वीं जमात के बाद उसके पढ़ने का सिलसिला रुक गया था, घर में कुछ भी नहीं था। और उसके बाद उसने कहती है कि मुझे 15 अप्रैल को इसी तरह एक आंटी का फ़ोन आता है और कहा कि आप 18 साल अगर आपकी उम्र है तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, हुकूमत की तरफ से एक स्कीम आई है। और उसके बाद वो कहती कि मैं अपने खाला के घर थी और मैं खाला की बेटी को लेकर मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ जहाँ पर उन्होंने बुलाया था। और इसी तरह से एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी जो है हमें जहाँ लेकर जाती है। और उसके बाद वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह का एक कैंप था, उसने भी इसी बात की निशानदेही की। और उसके बाद वो कहती है कि वहाँ पर फिर उनके साथ जो कुछ हुआ कुछ ऐसा ही हुआ। उसके बाद वो कहती है बहुत डर गए थे। फिर उसके बाद हम वहाँ से आए। फिर उसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं डर के मारे हमने किसी को नहीं ये बात बताई थी, लेकिन फिर जब ये बात आउट हुई, पुलिस जब उन तक भी सुराग लगाते हुए पहुँची तो वो कहती है कि अब पूरा इलाका जो है अब इस बात को जानता है। पुलिस उनके घर के बाहर आती है और उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की वजह बन गई है। उनकी वालदा जो है वो परेशान है कि उनकी शादी कैसे होगी और ये तमाम चीज़ें एक अपनी जगह है। लेकिन उसके बाद पुलिस ने जो है इस पूरे ग्रुप तक पहुंचने की, एक पूरे गैंग तक पहुंचने की जो है कोशिश की। लड़कियों को फंसाने के लिए स्कॉलरशिप का हवाला क्यों देते थे ये भी पता लगता है कुछ इस तरह से कि ये इन्होंने स्कीम का बाकायदा तौर पर सहारा लिया, क्योंकि बहुत सी लड़कियां उस इलाके में ऐसी थी जिनके पास पढ़ने के लिए हालात नहीं थे अच्छे और उन्होंने इस बात का बाकायदा तौर पर फ़ायदा उठाया। और कॉलेज में तालिबात को वज़ाइफ के बारे में जो मालूमात वो अपनी देती हैं वो मालूमात वहाँ से लीक हुई और उसके बाद ये पूरा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया, जो कि उस कॉलेज के अंदर ही क्लर्क से जाके जुड़ता था, जो कि इन कामों के लिए यहाँ से इन लड़कियों को जो है इस्तेमाल कर रहे थे। और अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे जो उनको इनकी सारी मालूमात देते थे और ये पूरा एक नेटवर्क था। पुलिस का कहना है कि ये मरकज़ी मुलजिम जो है ये पकड़ा गया है। ये एक शख्स है जो कि क्लर्क्स के साथ बाकायदा तौर पर काम कर रहा है और इसको बहुत से लोग जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये एक मेंटली
डिस्टर्ब्ड इंसान है और ये पूरा एक नेटवर्क है जो कि इसके ऊपर काम करता है। गो ये वाक़या हमारे हमसाए मुल्क में पेश आया है और यहाँ पर ये बाकायदा तौर पे इस शख्स को, जिसका नाम बरजेश है, इसको पकड़ लिया गया है और इससे इसका फ़ोन लिया गया तो पता लगा कि एक लंबी लिस्ट इसके पास मौजूद है जो कि कॉलेज के क्लर्क्स जो है इसको प्रोवाइड करते थे और ये पूरा एक नेटवर्क है और ये इनकी एक कहना चाहिए कि इसमें बहुत से बड़े घरानों के कुछ लड़के भी शामिल हैं जिनको बताया जाता है कुछ लड़कियों के बारे में और फिर उनको भी वहाँ पर दावत दी जाती है। और सिर्फ ये झोंपड़ी ही नहीं बल्कि और भी जगहें हैं जहाँ पर इनको इस तरह से करके बुलाया जाता है। अब इसकी बाकायदा तौर पर तहकीकात की जा रही हैं। मुलजिम लड़कियों के फ़ोन लेकर उनके नंबर निकाल कर दूसरी लड़कियों को भी ये कॉल करता था। कोई एक सेट पैटर्न नहीं था, किसी का मोबाइल इस्तेमाल किया, किसी का नंबर इस्तेमाल किया और उसके बाद ज़्यादातर शाम के वक्त बुलाया जाता था और ये पूरे का पूरा एक सिलसिला था। अब वो पुलिस कहती है कि हमने रियासती साइबर सेल को एक ख़त भेजा है जिसमें इस ऐप को बंद करने का मुतालबा किया है क्योंकि ये वॉइस ऐप है, इसके ज़रिए से लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल जो एविडेंसेस है ये तमाम के तमाम जो है मिले हैं और वॉइस मैसेजेस में आवाज़ बदल कर पैसे के लिए लेन देन के हवाले से ऑनलाइन बहुत से फ्रॉड्स हो रहे हैं। आप लोग भी मोहतात रहिए और इस स्टोरी को आगे शेयर करें क्योंकि इस तरह के फ्रॉड्स जो है मैं कुछ पहले भी आपके साथ स्टोरीज शेयर कर चुकी हूँ जिसमें कुछ लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात हुए थे, लेकिन ये बहुत ही ग्राउंडेड एक नेटवर्क है, हमारे हमसाए मुल्क में है और इसी तरह के नेटवर्क्स यहाँ पाकिस्तान में भी काम करते हैं। तो कभी भी किसी के इस तरह कहने पर ना चल पड़िए और फिर आगे जब आपको एक अनजान शख्स मिलता है तो उसके साथ ना चल पड़िए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।